स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डुएस डायरेक्टेड की। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो डुएस डायरेक्टेड आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए रियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चंस अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये 71 से आपके डुएस डायरेक्टेड स्टार्ट होते हैं। इससे पहले मैंने 70 तक फिल इन द ब्लैंक्स को एक्सप्लेन करा दिया है ऑलरेडी। ये फ्लैप्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और अब इस सीरीज को कंटिन्यू करके आज से हम समझते हैं डू एस डायरेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, यानी कि यहाँ का फर्स्ट मान सकते हैं आप इसको। ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज टू नेगेटिव। अब बच्चों सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे लिखो डज लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नेगेटिव बनाना है हमें। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज। नेगेटिव है तो हम लगा देंगे नॉट। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये इसका राइट आंसर होगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे, देन नॉट का यूज करेंगे, और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, यानी कि डज में से ईएस को हटाकर डू लिख देंगे। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये राइट आंसर है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, रीराइट यूजिंग टू टू। टू टू का यूज हमें करना है, तो टू टू का यूज कैसे करेंगे देखो। ही is too weak, यहां पे सो को हटा के सो के प्लेस पे टू का यूज करेंगे। ही इज टू वीक। अब दैट से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर हम लगाएंगे टीओ टू, और देन हम लिख देंगे वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक, ये इसका राइट आंसर होगा। सो के प्लेस पे टू का यूज, दैट से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर टीओ टू, और बाकी चीजें एज इट रहेंगी। The boy is my brother. He is wearing a red cap. Combine the sentence in relative clause. Relative clause में combine करना है। तो देखो the boy सब्जेक्ट है और he यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, तो ये करेक्ट होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन who से। तो कैसे करेंगे इसको जरा समझ लीजिए, पक्का एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे द बॉय, द बॉय। अब इस सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे हु। द बॉय हु, द बॉय, इसके जस्ट बाद हु लगाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है, और एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो द बॉय को क्वालिफाई कर रहा है हु, द बॉय हु। अब इज वेयरिंग अ रेड कैप, इसको जैसा कहते हैं यहाँ पे लिख लीजिए, इज wearing a red cap. The boy who is wearing a red cap। अब सेंटेंस में क्या बचा, is my brother, तो इसको इसके बाद लिख दीजिए is my brother। The boy who is wearing a red cap is my brother। लड़का जो रेड कैप पहने हुए है मेरा भाई है। ठीक है। As soon as the boys saw the principal, they became silent। यहां पे हमें no sooner than का यूज करना है। ठीक है, तो no sooner का कैसे यूज होगा मैं आपको सिखाता हूं। पहले as soon as के प्लेस पे लिख लेते हैं no sooner, no sooner। अब इसके बाद वाला जो सेंटेंस है द बॉयज से लेके प्रिंसिपल तक, इसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं इंटरोगेटिव। अब सेंटेंस पास्ट में है, तो पहले हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डिड, डिड द बॉयज, और यहां पे डिड द बॉयज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PAL में यहां पे लिख देता हूं प्रिंसिपल, कॉमा हटा के यहां पे लगा देंगे देन, देन अब क्या बचा, दे बिकेम साइलेंट, इसके जस्ट बाद लिख दीजिएगा दे बिकेम साइलेंट। आप पूरा कर लीजिएगा इसको। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट।
तो एज सुन एज को रिमूव करना है और नो सूनर को यूज करना है, और इसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है टेंस के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव बनाना है। तो बच्चों याद रखिएगा, नो सूनर के जस्ट बाद आने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है। हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड से स्टार्ट होता है और कॉमे के प्लेस पे देन का यूज होता है। तो एज सुन एज वाले सेंटेंस में आपको कॉमा मिलेगा, तो कॉमे को हटाना है, देन लगाना है। वी लिव हियर सिंस 1952, वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि यहां पे सिंस लगा हुआ है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, वी हैव बीन लिविंग, आईएनजी लग जाएगा, हियर वी हैव बीन लिविंग हियर, और अब क्या लिखा हुआ है, सिंस 1952। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो हैव बीन यूज करेंगे, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज होता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है सेंटेंस जब परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। तो सिंस परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होता है सिंस या फॉर। तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। ही इज टू वीक टू स्टैंड, सो दैट का यूज कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक साल या तो सो दैट का यूज होता है या टू का यूज होता है, एग्जाम में पक्का आता है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ही इज, इस टू के प्लेस पे हम सो का यूज करेंगे, ही इज सो वीक। अब इस टू को हटाकर हम लगाएंगे दैट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं, प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे कांट का यूज कर लेंगे, ही कांट, और लास्ट में स्टैंड, ही इज सो वीक दैट ही कांट स्टैंड, ये राइट आंसर होगा। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के प्लेस पे अनलेस का यूज करना है। कैसे करेंगे, देखो इफ को हटा के हम लिखेंगे अनलेस दे डू नॉट हटाएंगे, यहां पे हम लिख देंगे वर्क, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे क्योंकि अनलेस में नॉट लगा रहता है। कॉमा लगा के बाद वाले को सेम लिख देंगे, दे विल बी पनिश्ड, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश्ड, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, दोनों का मतलब सेम है, बस यहाँ पे इफ को रिमूव करके अनलेस लगाया और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया क्योंकि पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव था। अगर पहले से ही अफर्मेटिव होता तो फिर बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो क्या बनेगा, द चाइल्ड was crying for milk, the child was crying for milk, ये राइट आंसर होगा। चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी was, और क्राई की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे क्योंकि कंटिन्यूज में V1 आईएनजी का यूज किया जाता है। तो द चाइल्ड was crying for milk राइट आंसर होगा। We did it, नेगेटिव में चेंज करना है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू इट, वी डिड नॉट डू इट राइट आंसर होगा। इस डू को जरूर लगा के आइएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है पहली वाली, दूसरी वाली मेन वर्ब है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, इंग्लिश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये राइट आंसर होगा। बाय पीपल नहीं लगाते हैं, अंडरस्टूड होता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो देखो पहले ऑब्जेक्ट क्या लिख लेते हैं, हम लिखते हैं बुक्स, कंटिन्यूअसली आर बीइंग, बुक्स आर बीइंग, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, कलेक्टेड, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस राइट आंसर। आई नो द बॉय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई नो द बॉय, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी नॉन, और यहाँ पे टू मी लगाना है, यहाँ पे बाय का यूज नहीं करना है क्योंकि नो के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो द बॉय इज नॉट टू मी, बाय मी रॉन्ग हो जाएगा। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच,
हाउ मच का यूज करके सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, तो पहले हम हाउ मच लिख लेते हैं। हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, हाउ मच मिल्क। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड द सर्वेंट, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, गिव, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑल द हट जाएगा। शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, तो इसको चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो इसका आ जाएगा शी नेवर कम्स लेट, शी नेवर कम्स लेट, ये राइट आंसर हो जाएगा। ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नाइदर नॉर का यूज करना है। तो देखो ही नाइदर टॉट, पहले वाले में क्या है इंग्लिश, और बीच में लगाएंगे नॉर मैथमेटिक्स, तो ये पूरा लिख लेना आप, मैथमेटिक्स कर लेना। ही नाइदर टॉट इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। हर फादर टीचेस हर हिंदी, तो इसको पास्ट में चेंज करना है, तो टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट यूज कर लीजिएगा। हर फादर टॉट हर हिंदी। द मैन हैज नॉट कम फॉर टूडे, द मैन ब्रिंग्स मिल्क, ये अभी रिलेटिव क्लॉज वाला मैंने एक एग्जांपल आपको पहले बता दिया है, उसकी तरह आप इसको बना लेना, ये आपसे बन जाएगा। रिलेटिव क्लॉज का मैंने आपको करवा दिया है। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, ये भी मैंने आपको भी करवा दिया है, ये भी आपसे बन जाएगा। इसको रीअरेंज कर देते हैं 89 का, तो देखो ये हो जाएगा, पहले शी पुट सम इंक इन हर पेन, ये राइट आंसर हो जाएगा। शी पुट सम इंक इन हर पेन। वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, नो सूनर का यूज करना है, तो देखो यहां से शुरू कर देना आप एज सून एज से, तो एज सून एज को हटा के लगा देना पहले नो सूनर, नो सूनर। अब द टैक्सी अराइव्स को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डज द टैक्सी अराइव, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, और बीच में लगा लीजिए अब देन, फिर क्या बचा, वी विल लीव, तो इसको इसके बाद लिख लीजिएगा वी विल लीव, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम, तो कंपेरेटिव डिग्री का हमें यूज करना है, तो पहले हम राम से शुरू करेंगे। राम इज टॉल की कंपेरेटिव डिग्री होगी टॉलर देन मोहन, राम इज टॉलर देन मोहन, ये राइट आंसर होगा। इसका हो जाएगा द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये आप नोट कर लीजिएगा, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। शी can't afford it, she buys a car. Combine the sentence using non-finite clause, तो non-finite clause का यूज करना है, तो देखो कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर से बनाता हूं। शी कांट अफर्ड इट को हटा लीजिए, इसके जस्ट बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय अ कार, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये राइट आंसर होगा। इसका ऑब्जेक्ट इट हटेगा और यहां से हम शी को हटा के टू बाय अ कार। ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, फुल स्टॉप हट के सो ही फेल्ड, ये इसके बाद लिख जाएगा। ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो वो फेल हो गया। मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, तो इसको पहले हम लिखेंगे भोपाल, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, एज मुंबई, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, ये इसका राइट आंसर होगा। ही सेड टू मी यू हैव बीन सेलेक्टेड, डायरेक्शन चेंज करना है, तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, he told me that
यू का हो जाएगा आई, हैज बीन का हो जाएगा हैड बीन, सेलेक्टेड ये इसका राइट आंसर होगा। ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सेलेक्टेड। ही इज द बॉय हु हैज बोर्न। क्लॉज बताना है कौन सा क्लॉज है। देखो द बॉय नाउन के बाद हु का यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, या इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। कौन सा क्लॉज? रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है क्योंकि द बॉय के बाद हु आ रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। इफ का यूज करना है तो अनलेस को हटाकर इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विन द आ जाएगा, नॉट हट जाएगा, विन द मैच, इसका राइट आंसर होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विन द मैच। यू कैन हो जाएगा, सॉरी यू कैन लगा देना, यू कैन विन द मैच। वी प्रे इन द इवनिंग, एम्पैथिक सेंटेंस का यूज करना है तो वी डू प्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी डू का यूज हो जाएगा, वी डू प्रे। बाकी इन द इवनिंग आप लिख लीजिएगा, इन द इवनिंग। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, तो मुंबई इज बिगर देन इंदौर, ये बना लेना। पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट अमेरिका, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका। हु आर दे? आई डोंट नो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आई डोंट नो हु दे आर। ये कैसे करोगे? पहले लिखना आप आई डोंट नो हु दे आर, फुल स्टॉप। आई डोंट नो हु दे आर। हिज ब्रदर कॉट फिश, तो नेगेटिव, हिज ब्रदर डिड नॉट कैच फिश, राइट आंसर होगा। शी इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर, तो शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो अ डांसर। शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो अ डांसर। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल, तो बिकॉज को बीच में लगा देना, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डूइज डायरेक्टेड थे जो मैंने आपको बता दिए। इनमें से ही और इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 105 क्वेश्चन हो गए फ्लैप्स को भी मिलाकर। देखो मैंने फ्लैप्स भी इसी में कवर कर रखे हैं और मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये 1 से लेके 105 तक मैंने टोटल क्वेश्चन निकाल रखे हैं और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन आपके डूइज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।